फर्स्ट मील में अपना लेने वाली हूँ। इसमें लूँगी मैं हाफ़ चकोतरा और 2 बॉइल्ड एग्स और इसके बाद जो है ना व्लॉग शुरू करते हैं। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज है डाइट डे 4 और मेरा वेट जो है वो जो मैंने चीट करके 1.1 केजीज़ बढ़ाया था वो अब आ चुका है। सिर्फ 0.1 केजी जो है वो रह गया है। मेरा वेट हो गया था 78.3 से 79.4 केजीज़ हो गया था चीट करने के बाद। 3-4 दिन तो चीट की थी मैंने अच्छी खासी, और अब जो है आज मेरा वेट मैंने चेक किया तो वापस से 78.4 पे आ गया। अभी भी लास्ट 2 डेज़ मैंने जो है वो चीट की है, वो भी मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ क्यों की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ और मुझे पता चला कि बस किसी हवाई चीज़ की जो है ना वो मुझ पर नज़र लग गई थी, मुझे नज़र लग गई थी। तो मैं अभी आते हुए भी अपनी दोस्त से दम दिलवा के अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर फ़ील कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी रात मैं जो है ना वो रुकिया सुनती रही हूँ। कल तो मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया। अभी मैं थोड़ी वॉक करने के लिए आई हूँ और मामा के साथ आई हुई हूँ क्योंकि मामा जो है मुझे हो रहा था मैं कहीं बाहर गिर पड़ गई तो तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उठती थी तो चक्कर आते थे बहुत ज़्यादा। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो लास्ट 2 डेज़ जैसे मैंने गुजारे हैं, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं, जेन्युइनली होती हैं। हवाई चीज़ें, नज़रेबद, ये सब बिल्कुल रियल है। मुझे इन 2 दिन में लग पता गया है, ट्रस्ट मी। और आज सुबह मेरे हस्बैंड ने भी जो है ना मुझे कुल शरीफ पढ़ाया और पानी पे दम करके पिलाया। सारी रात मैं रुकिया सुनती रही हूँ क्योंकि जैसे ही मैं वो बंद करती थी तो मुझे साथ ही ना मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था। मैं आंखें उठा नहीं सकती थी, मेरी बहुत बुरी हालत हुई थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप ना ये पढ़ें, मैं आपको बताता हूँ सबक। तो पहले दरूद पाक पढ़ा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन हो जाए नज़रेबद वाला या हवाई चीज़ों का या काला जादू जिन्नात हो जाता है, ये आजकल बहुत आम हो गया हुआ है, तो पहले एक बार दरूद पाक पढ़ के और उसके बाद 17 टाइम्स आपने पढ़नी है सूरत नास, सूरत इखलास और सूरत फलक, ये तीनों पढ़नी है 17 टाइम्स ईच सूरत, ठीक है। और फिर दरूद पाक दोबारा पढ़ना है। फिर अपने हाथों पे दम करके वो हाथ आपने अपनी पूरी बॉडी पे फेर देना है और पानी पे भी दम करके बिस्मिल्लाह पढ़ के वो पानी सारा पी लेना है। अगर पानी का टेस्ट नॉर्मल हो इसका मतलब सिर्फ नज़रेबद है, कुछ भी नहीं है। अगर पानी का टेस्ट ख़राब हो तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब गंदा टेस्ट हो पानी का, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो जादू है या जिन्नात है या किसी हवाई चीज़ का असर है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगी जो चीज़ें मेरे हस्बैंड ने कही कि मुझे पढ़ने के लिए, इन केस मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ या बताना मिस कर दी हो मैंने। इंशाल्लाह अब रेगुलर रूटीन से पढ़ूँगी। मैं आई थी बाहर किसी काम से और मम्मा ने लेनी थी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो अब मम्मा के साथ कर रही हूँ थोड़ी शॉपिंग और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ क्या लिया है। और यहाँ पे मज़े मैंने और मम्मा ने लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की शॉपिंग की है। अभी हम यहाँ ये 7 पार्क से गुजर के जा रहे हैं और इतनी प्यारी फिशेस गुजर रही हैं, वेट दिखाती हूँ। मैं मम्मा को यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ, मम्मा ने फ़र्स्ट टाइम देखी है ये, एंड इट्स लुकिंग सुपर डुपर प्रिटी। अभी मैंने एक वाइट एंड ऑरेंज फ़िश देखी थी, पता नहीं किधर गई। ये टर्टल कितना मज़े का स्विम कर रहा है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक की शान है। वो वाइट फ़िश जा रही है, प्योर वाइट, माशाल्लाह। वो जा रही है वाइट एंड ऑरेंज फ़िश, वो नीचे जाते जाते गायब हो जाती है ना, पीछे पानी ग्रीन है। मैं लेने वाली हूँ अपना सेकंड मील। वैसे तो सेकंड मील में चिकन था और साथ में टोमेटोज़ थे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स थी और एक ऑरेंज था, बट मैं इस वक्त सिर्फ ऑरेंज खाने लगी हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है, तो मैं खाऊंगी एक ऑरेंज। अब मैं बात करती हूँ आज के टॉपिक पे। बहुत सारे मुझे डीएम्स और कमेंट्स आते हैं कि कोई ऐसी एक्सरसाइज बता दें जिससे वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाए। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिससे वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाए। हाँ, आपकी बॉडी टोन अप हो सकती है, वज़न तेज़ी से कम नहीं हो सकता। वज़न तेज़ी से कम ऐसे ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ भी खाओ और आप ये बोलो कि मैं एक्सरसाइज करूँ और मेरा वेट कम हो जाए। 80% वो होता है जो आप खाते हो, 20% वो होता है जो आप एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, जो आप एक्टिविटी करते हो। अगर आप कुछ भी खाओगे और आप ये बोलोगे एक्सरसाइज से मैं वो वेट जो है रिड्यूस कर लूँगी,
तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। हमेशा आपको अपने खाने पे फ़ोकस करना पड़ेगा पहले। अगर आप अपने खाने पे फ़ोकस करोगे, आप हेल्दी चीज़ें खाओगे और उसके साथ एक्सरसाइज शामिल करोगे, तभी वेट तेज़ी से कम होगा। बॉडी एक्सरसाइज से टोन में आती है। हेल्दी ईटिंग करने से, डाइट मैं नहीं बोलूँगी, डाइट का नाम लेते ही लोग ये समझने लगते हैं कि हमने फाकों पे चले जाना है, तो डाइट मैं नहीं बोलती। अगर आप लोग हेल्दी ईटिंग करोगे तो इससे आपका वेट रिड्यूस होगा और एक्सरसाइज से आपकी बॉडी टोन अप होगी बहुत तेज़ी से। अच्छा, फिर भी अगर आप कहते हो कि मैं आपको एक्सरसाइज बताऊँ, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। वो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है, बॉडी को भी टोन अप करती है बहुत तेज़ी से। तो एक्सरसाइज आप ये कर सकते हो, आप डेली जो है 10,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स वॉक लाजमी करो। इससे भी वेट तेज़ी से कम होता है, लेकिन डाइट अच्छी रखो, ठीक है। अपना हेल्दी ईटिंग करो। और उसके अलावा आप लेस्ली वॉक कर सकते हो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो लेस्ली वॉक। 5 मिनट की भी कर सकते हो, 10 मिनट की भी कर सकते हो, 15 मिनट की भी कर सकते हो, आधे घंटे की भी कर सकते हो, 1 घंटे की भी कर सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत तेज़ी से बॉडी को टोन अप करती है और वेट को थोड़ा बहुत रिड्यूस भी करती है। लेकिन अगर इसके साथ आप हेल्दी ईटिंग करोगे तो बहुत तेज़ी से वेट भी कम होगा, बॉडी भी टोन अप होगी। मैं पर्सनली लेस्ली वॉक करती थी अपनी प्रेगनेंसी से पहले। उसके बाद जो है, अच्छा, एक और चीज़ जिससे बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी टोन अप होती है, वेट ज़रा थोड़ा आहिस्ता रिड्यूस होता है, लेकिन हेल्दी ईटिंग करोगे, वही मेरी बात है, बार बार हेल्दी ईटिंग करोगे तो बहुत तेज़ी से, अगर एक्सरसाइज साथ में इंक्लूड करोगे तो बहुत तेज़ी से वेट कम होगा। तो मैं क्या करती थी पिछले दिनों, लाइक ये अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर से स्टार्ट करने से पहले मैं ये करती थी, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती थी बहुत ज़्यादा। मैं कोई 30 टाइम्स, 50 टाइम्स सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी, फिर एकदम से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि पीसीओएस है। पीसीओएस में आपको ना ये होता है, कभी एकदम से आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, कभी एकदम से आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, और उस वजह से जो है ना, आपको फिर पता नहीं चलता है। सो मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, तो मैं इतनी ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप 30 टाइम्स उतरो चढ़ो। लाइक 14 स्टेयर्स चढ़ती उतरती थी, वो एक बार हुई, ठीक है। 14 को 30 में मल्टीप्लाई कर लो, और मतलब उतनी दफ़ा उतनी सीढ़ियाँ मैं उतरती और चढ़ती थी। हमारे इधर तकरीबन 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो मैं अपने ही फ्लोर पे बार बार 8 फ्लोर से 7 फ्लोर पे जाना 30 टाइम्स, और 7 फ्लोर से 8 फ्लोर पे 30 टाइम्स ऊपर वापस आना। मतलब एक ही फ्लोर को मैं 30 टाइम्स उतरती और चढ़ती, उतरती और चढ़ती। इसमें ये होता था कि मैं, जब मेरा शुरू शुरू में मैंने स्टार्ट की थी, मैं 5 दफ़ा उतर सकती थी और चढ़ सकती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता था, फिर मैं 5-10 मिनट का रेस्ट करती थी और थोड़ी वॉक कर लेती थी हल्की फुल्की। फिर जैसे जैसे बॉडी वार्म अप होती जाती थी वॉक करके और मज़ीद, तो फिर दोबारा जाके सीढ़ियाँ उतरी और चढ़ ली। फिर मैं, ये होता था कि मैं 10 दफ़ा उतर सकती थी और चढ़ सकती थी। फिर 5 मिनट 10 मिनट वॉक की और फिर दोबारा आके सीढ़ियाँ उतर ली, चढ़ ली 15 टाइम्स। वैसे मेरी 30 टाइम्स हो जाती थी, तो लेकिन मेरा गोल ये होता था कि मैं 50 टाइम्स उतरूँ और चढ़ूँ। तो ये है कि इससे बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी जो है शेप में आती है, बट वेट रिड्यूस नहीं होता, लेकिन वीकनेस भी हो जाती है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, जैसे मुझे पीसीओएस, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे एकदम से, तो शुरू में 5 दफ़ा चढ़ लो, उतर लो, या 10 दफ़ा, जितना आपका स्टेमिना है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बिल्ड करो। मैंने, जब मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, वीकनेस एकदम से हो गई थी, मुझे वीक नहीं हो गई थी, वीकनेस हो गई थी, तो मैं क्या करती थी, मैं 5 दफ़ा उतरती और चढ़ती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे मैं जो है एक एक बीच में ऐड करती थी। जैसे अगले दिन फिर मैंने 6 दफ़ा उतर ली, चढ़ ली, फिर 7 दफ़ा, फिर आके 10 पे स्टॉप कर दी कि नहीं, अभी इससे ज़्यादा नहीं चढ़नी। और अब मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का मुझे ये होता है कि मुझे वीकनेस ना हो जाए ना, क्योंकि मैं 1 मील अ डे लेती हूँ कभी, और मैं फिर साथ में मेरा बाहर भी जाना होता है, तो मेरा जो है ना, वॉक भी अच्छी खासी हो जाती है, 6-7 थाउजेंड स्टेप्स में मेरे हो जाते हैं। तो डेली जो है आप 10,000 स्टेप्स अगर वॉक भी करोगे ना तेज़ तेज़, तो बॉडी शेप में आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ बताती जाऊँ, बॉडी शेपर्स पहनना शुरू कर दो। जो फुल बॉडी शेपर्स आते हैं ना, शोल्डर से लेके पाँव तक, वो पहनना शुरू कर दो। उससे भी बॉडी बहुत तेज़ी से शेप में आती है, और आप बहुत तेज़ी से काम कर सकते हो, वॉक भी तेज़ तेज़ होती है, और उससे आपका बहुत तेज़ी से वेट भी रिड्यूस होता है।
क्योंकि वो जब आप खाने लगते हो ना कुछ, तो आपका टमी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो छोटा होता जाता है बॉडी शेपर पहन पहन के, तो आपसे इतना खाया नहीं जाता। और जब भी आप बॉडी शेपर कोई भी पहने, चाहे सिर्फ टमी वाला ही क्यों ना पहने, आपने जो है ना खाने के टाइम पे उसको उतार देना है, और खाने के 2 घंटे बाद आप वापस पहन सकते हो। और सोते हुए तो बिल्कुल भी नहीं पहनना, सोने से पहले उतार देना है। सफोकेशन हो सकती है, उससे डेथ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उस पूरी बॉडी को टाइट कर दिया होता है शेपर ने। तो जब आप सोते हुए पहनते हो तो अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। मैंने जब शुरू शुरू में पहनना शुरू किया था तो मैंने ये मिस्टेक की थी कि मैंने सोते हुए भी इसको पहन लिया था, मेरा दम घुटने लग गया था बहुत ज़्यादा। एंड फिर आई हैड टू रिमूव इट। मैं 2 घंटे ही सोई थी और मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे सांस नहीं था रहा। मैंने फ़ौरन रिमूव किया। एंड उसके बाद मैंने जब इसके ऊपर सर्च लगाई तो सोते हुए कभी भी नहीं पहनना चाहिए। उठते हुए तो आपको पता होता है, आप चल फिर रहे होते हो, आप इजीली होते हो, लेकिन सोते हुए नो, नेवर एवर वियर एनी काइंड ऑफ बॉडी शेपर्स वाइल स्लीपिंग। क्योंकि कोई भी अगर कोई आपको कहता भी है ना कि आप अगर ईजी हो तो आप सोते हुए भी पहन सकते हो, प्लीज़ किसी पे ऐसा यकीन नहीं करना, ठीक है। हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है। बाकी आप इसको बेशक सारा दिन पहन ही रखो, अपने काम करते रहो। मैं भी सुबह उठती हूँ, पहन लेती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ तब भी पहन के जाती हूँ। और ऊपर मतलब कपड़ों के नीचे ही पहनना होता है ऑब्वियसली। और अच्छी खासी मेरी इतनी तेज़ वॉक होती है ना, मैं बड़ी इजीली बड़ी कॉन्फिडेंट वॉक कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ ये पहन के। और फिर जो है ना बस जब खाने का टाइम होता है मैं उस टाइम पे उतार देती हूँ, और फिर खाने के 2 घंटे बाद जो है मैं पहनती हूँ वापस से। और क्योंकि कभी भी खाने के टाइम पे आपको शेपर नहीं पहनना चाहिए किसी भी किस्म का। उससे ये होता है कि आपकी ऑब्वियसली नर्व्स जो हैं वो दबे हुए होते हैं जब आप खाते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको वॉमिट हो सकती है, उससे जो आपकी बॉडी में केमिकल्स सेल्स वगैरह होते हैं वो एसिडिटी कर सकते हैं किसी भी किस्म की। तो प्लीज़ इसको भी अवॉइड करें। फास्टेस्ट वे बता रही हूँ वेट रिड्यूस करने का, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दो, साथ में वॉक शुरू कर दो। वॉक डेली, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, जैसे 20 आवर्स के लिए या इससे ज़्यादा टाइम के लिए, तो वॉक जो है वो 5000 स्टेप्स कर लो। मेरी डेली की 5-6 थाउजेंड स्टेप्स हो जाते हैं और मैं 24 आवर्स का भी फास्ट कर लेती हूँ इजीली, बल्कि मैं ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, उसके साथ वॉक ऐड करो, हेल्दी ईटिंग करो, लो कार्ब डाइट करो। इससे ये होगा कि आप बहुत तेज़ी से वेट रिड्यूस कर लोगे। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह डेली अगर 0.3 kg लाजमी रिड्यूस होता है। मेरी कोशिश होती है 0.4 kg हो जाए, 0.5 kg या 6 kg हो जाए, लेकिन 0.3 लाजमी। शुरू से मैं आपके साथ व्लॉग्स में शेयर करती है। जब से मैंने दोबारा डाइट शुरू की है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरे पीसीएस वेट लॉस डाइट ब्लॉग वाले प्लेलिस्ट में आपको वो सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे शुरू से लेके जब से मैंने डाइट स्टार्ट की है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, किस दिन चीट कर रही हूँ, कब जो है एक्सरसाइज कर रही हूँ, कब नहीं कर रही। और खैर अब तक मैंने की तो नहीं है, मैं डेली वॉक ही करती हूँ। मेरी वॉक इतनी हो जाती है डेली की कि मेरे 5-6 थाउजेंड 7 थाउजेंड स्टेप्स भी हो जाते हैं। तो उसके साथ मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, लो कार्ब डाइट कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, सब शेयर कर रही हूँ। तो इसमें इस ब्लॉग्स में सब आपको पता चलेगा किस दिन क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरा कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, मुझे वीकनेस हो रही है या मैं कैसे डाइट को फॉलो अप कर रही हूँ, वो सब मैं आपको आपके साथ ब्लॉग्स में शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हो वेट लॉस करने में तो आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें फॉलो अप करनी है। मैंने जब ये बॉडी शेपर्स पहनना स्टार्ट किए थे मैं उस टाइम 3XL से ज़्यादा साइज़ में थी। मुझे जो है ना ये बंद भी नहीं होता था बॉडी शेपर, मैं फिर भी पहनती थी। मैं कहती थी ना बंद हो, क्योंकि ये ऐसा है ऊपर हुक है और नीचे जो है ना बस कपड़ा भी लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं पिक्चर भी अटैच कर दूँगी यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉडी शेपर कैसा है। तो मैं ऐसे भी पहन लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरा वेट थोड़ा रिड्यूस हुआ और बॉडी थोड़ी शेप में आना शुरू हुई शेपर पहन पहन के, तो फिर हुक भी बंद होना शुरू हो गया। फिर पहले वाले हुक पे बंद होना शुरू हुआ, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत है, अब मैं 2XL पे आ चुकी हूँ। और अब मैं मतलब
बॉडी शेपर क्योंकि बहुत टाइट होता है, तो इसमें 2XL का साइज़ भी ऐसा लगता है कि लार्ज है या मीडियम है। तो फिर जो है अब मैंने जब मंगवाने नेक्स्ट मैंने मंगवाने में लार्ज मंगवाने, मैंने एक्सेल नहीं मंगवाना, मैंने लार्ज मंगवाना है। तो वो मैं पहनूंगी क्योंकि मेरा 2XL भी ज़रा खुला हो गया है। मैं एक बॉडी शेपर जो है एक वीक में जो है मुझे सही टाइट से खुला हो जाता है, तो अब ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुला होना शुरू हो गया। मैं 2 दिन हुए हैं लगातार पहन रही हूँ और तो बॉडी अच्छी खासी मेरी शेप में आ गई है। मेरे कर्व्स बनना शुरू हो गए हैं। कर्व्स मेरे तब से बनना शुरू हो गए थे जब से मैंने डाइट स्टार्ट की और प्रॉपर मैंने कोई कंसिस्टेंट रही मैं अपनी डाइट के साथ, तो मेरे कर्व्स आना शुरू हो गए। नहीं तो मेरी कमर बिल्कुल ऐसे प्लेन थी, अब ऐसे कर्व्स आ रहे हैं। तो मुझे देख देख के इतनी खुशी हो रही है और शेपर पहन के और ज़्यादा कर्व्स आते हैं। और आपकी बॉडी का जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है जो निकल निकल के बाहर आ रहा होता है, जैसे मेरा बैक फैट बहुत ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ रहा था, तो बॉडी शेपर ने क्या किया, जब बॉडी शेपर पहना उसने उसको वहीं पे फैट को रोक दिया और कम करना शुरू कर दिया। और अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैक फैट बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है और कमर प्लेन हो रही है, कर्वी हो रही है। तो अब जो है ना मुझे देख देख के बड़ी खुशी हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि बॉडी शेपर पहनने से वर्क करेगा, अब आप बॉडी शेपर भी पहनो, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करो और वॉक भी करो, ये 3 चीज़ें मस्ट करो। आप देखो कितनी तेज़ी से फ़र्क पड़ता है। 16-8 वाली इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लो, 18-6 कर लो, फिर अगर नहीं होती 16-8 वाली 14-10 वाली कर लो, करो सही। तो आई होप जी मैंने आपको बड़े ही डिटेल में बता दिया होगा, समझा दिया है और आपको समझ आई होगी। और इतना डिटेल में कोई समझाता नहीं है वैसे, बट मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है कि आपको समझ आए, क्योंकि मैं आपके साथ जेनुइनली जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वेट लॉस जर्नी में, हर चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं खुद जो कर रही हूँ मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर कर रही हूँ कि जिस चीज़ को वेट लॉस के रिलेटेड हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प हो सके। एंड चलिए जो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो वेट लॉस जर्नी में है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए शेपर पहना हुआ नीचे ब्लैक बाजू नज़र आ रहा है ना, ये शेपर का है। शेपर फुल बॉडी का है, आर्म्स भी, इससे आर्म फैट भी कम होता है, ठीक है। तो बहुत तेज़ी से जो है ना बॉडी शेपर आपकी बॉडी टोन को सही करता है, ठीक है। अगर जैसे आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा तो शेपर ये हेल्प करता है कि आपके बॉडी के से जो एक्स्ट्रा फैट निकल रहा होता है ना उसको वहीं पे रोक देता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता, ठीक है। बॉडी को टोन अप करता है। अगर आप कुछ आलतू फालतू खा भी रहे हो, मैं इवन कहीं वेडिंग पे भी जाना हो ना मैं शेपर पहन जाती हूँ। और मैं वहाँ पे इस वजह से सिर्फ शादियों पे मैं ये करती हूँ कि शेपर पहनती हूँ कि मैं ज़्यादा वहाँ जाके खा ना सकूँ, मैं थोड़ा और कुछ बॉडी भी शेप में लगे। सो यस, तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।